एड्स पर सीटीआर आ रहा है और सीवीआर नहीं आ रहा है, तो ये दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन ऑलमोस्ट 80% सेलर्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। असल में ये प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। सो व्हाई क्लिक्स डोंट कन्वर्ट इनटू ऑर्डर्स ऑन अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड क्विक कॉमर्स, इवन ये सभी जगह पे प्रॉब्लम्स है। तो चलिए आइए जानते हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं पिछले 7 साल से ई कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्विक कॉमर्स पर काम कर रहा हूँ। और एक जो मेजर कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ कि सीटीआर आपका सबका हाई रहता है बट आपका सीवीआर बहुत लो रहता है। तो मेजरली इसी प्रॉब्लम पे हम लोग बात करेंगे कि ये क्यों होता है, क्या इसका सोल्यूशन है, और रियल प्रैक्टिकल में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आज का एजेंडा बेसिकली क्या है, हम लोग बात करेंगे सीटीआर क्या है, सीवीआर बेसिक्स है, सीटीआर हाई क्यों रहता है यार, सीवीआर हमेशा लो क्यों रहता है, टॉप 5 रियल रीजंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सीटीआर वर्सेज सीवीआर बेसिक्स। तो सीटीआर होता क्या है, तो ऐसे समझो कि अमेजन पे आप गए, आपने कोई कीवर्ड सर्च करा, आपका प्रोडक्ट वहां पे 100 बार आया, ठीक है, 100 बार आपका प्रोडक्ट दिखा। उस 100 बार में से कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को 5 बार क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करके वो आपके प्रोडक्ट पेज पे चला गया, तो वो आपका सीटीआर काउंट हो गया। आपका क्लिक डिवाइड बाय आपका इंप्रेशन, जो आपके परसेंटेज निकलेगा वो आपका सीटीआर परसेंटेज निकलेगा। तो सीटीआर परसेंटेज आपका सिंपल एक मेन की लीवर्स है आपके प्रोडक्ट की सेल का। अगर आपका सीटीआर बहुत अच्छा नहीं है या इवन बहुत अच्छा भी आ गया, ठीक है, और सीटीआर अच्छा होने के बावजूद आपने सीवीआर नहीं अच्छा किया, तो आपकी सेल्स लॉस हो जाएगी। तो सीटीआर का मेजर सिंपल क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, कस्टमर इंप्रेशन, कस्टमर कोई कीवर्ड सर्च करेगा, आपका प्रोडक्ट देखेगा, आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, तो सीटीआर आपका काउंट हो जाएगा। ये एक मेजरेबल इंटरेस्ट होता है, बेसिकली इंटरेस्ट को मेजर करता है कि आपके प्रोडक्ट में कस्टमर को इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, जितना ज्यादा सीटीआर उतना हाई इंटेंट, उतना ही हाई इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये बेस्ड ऑन एड्स एंड कीवर्ड्स रिलेवेंसी पे काम करता है, ठीक है। आपका कॉफी कीवर्ड है, ठीक है, आप कॉफी बेचते हो, आप ब्लैक कॉफी बेचते हो, तो कस्टमर ब्लैक कॉफी सर्च करेगा, आपका वहां पे ऑब्वियसली ऑर्गेनिक भी आ सकता है और पेड भी आ सकता है, ठीक, तो कैसे भी आया, आपका सपोज पेड आ गया, तो कस्टमर ने वहां पे क्लिक करा आपके प्रोडक्ट पे क्योंकि उसको ब्लैक कॉफी चाहिए, ठीक है, ब्लैक कॉफी आपके ले ली, तो आपके उस ब्लैक कॉफी कीवर्ड पे वो आपको ज्यादा विजिबिलिटी देना शुरू कर देगा, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी भी वो देना शुरू कर देगा, मे बी अमेजन चॉइस भी देना शुरू कर देगा जब वो आपके प्रोडक्ट को हाई कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ठीक है। तो सिंपल सा सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट एंड सीवीआर इज कन्वर्जन रेट, यानी कि आपके प्रोडक्ट पेज पे आ गया बंदा और आपका उसने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, वो आपका सीवीआर हो गया, ठीक है। तो सीवीआर मेजर करता है बाइंग डिसीजन को, कि कस्टमर का बाइंग डिसीजन क्या है। भाई आपका प्रोडक्ट देख तो लिया उसने, सीटीआर कर लिया, आपका प्रोडक्ट देख लिया, डिटेल पढ़ ली, वीडियो देख लिया, इमेजेस देख ली, अब वो परचेस करना चाहता है, उसने परचेस किया नहीं किया, वो आपके एक डिसीजन मेकिंग क्रिएट करेगा आपका प्रोडक्ट पेज, ठीक है। सो बेसिकली ये डिपेंड होता है लिस्टिंग्स पे, आपकी लिस्टिंग्स कैसी है, आपकी लिस्टिंग्स के कंटेंट में वो ट्रस्ट है या नहीं है, रिव्यूज रेटिंग परफेक्ट है या नहीं है, प्राइसिंग है आपकी या नहीं, आपका ब्रांड वो ट्रस्टेबल है या नहीं है, इन सब मैट्रिक्स पे बेसिकली सीवीआर काम करता है, ठीक है। द मेजर रियल प्रॉब्लम इज कि सीटीआर तो आपका अच्छा है बट सीवीआर इज काफी कम है, सीवीआर आपका लो है, ठीक है। तो अगर आपका सीटीआर हाई होगा, सीवीआर लो होगा, इन दी एड्स, अगर ये एड्स फॉर्म में अगर हम बात करें तो आपका लॉस होगा, ठीक है। इवन अगर ऑर्गेनिक में भी आप बात करोगे तो ऑर्गेनिक में आपका लॉस होगा, बट डिफरेंस ये होगा कि आपका स्पॉन्सर्ड में आपका पैसा का लॉस होगा और आपका ऑर्गेनिक में आपका रैंकिंग का लॉस होगा, ठीक है। तो क्लिक्स तो आ रहे हैं बट ऑर्डर्स नहीं आ रहे, एकॉस बढ़ रहा है, कस्टमर को इंटरेस्ट तो है आपके प्रोडक्ट्स में बट ट्रस्ट या इंटेंट मिसिंग है उसके अंदर में, या तो आपके ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, या उसका इंटेंट ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो लॉजिकल रीजन वन इज कि भाई एड्स क्या होता है, बेसिकली एल्गोरिथम को सिग्नल भेजता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इंटरेस्टेड है, अमेजन पे सीरियस है सेल करने के लिए, कस्टमर को बेचना चाहता है, तो भाई अमेजन क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को एक सिग्नल के रूप में अडेप्ट कर लेगा। बिकॉज अब वो एडेप्ट क्यों करेगा, क्योंकि एड्स से आपके सीटीआर आ जाते हैं, कन्वर्जन डेटा आता है, सेल्स वेलोसिटी आती है, ठीक है। अगर आप एड्स बंद कर दोगे तो वही वो तो नेगेटिव सिग्नल चला जाएगा, आपको कोई घास नहीं डालेगा, अमेजन भी या अमेजन फ्लिपकार्ट कोई मार्केट प्लेस नहीं डालेगा, ठीक है। तो रियल सेलर सिनेरियो की मैं बात करूँ, सीटीआर भाई आपका 1% से ऊपर ही होना चाहिए, जो कि आपका गुड सीटीआर आपका माना जाता है। सीवीआर आपका अगर आप 2 से 4% है वो पुअर की कैटेगरी में आता है, एटलीस्ट 6 to 7% से ऊपर ही होना चाहिए आपका सीवीआर। एकॉस आपका 10 से 15-20% के अंडर ही रहना चाहिए, अगर इससे ऊपर है तो वो प्रॉब्लम है, आपको फिर काम करने की जरूरत है, ठीक है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं है जी, प्रोडक्ट तो सबका बिकता है, ठीक है। इवन हमने छोटी से छोटी चीज को बहुत अच्छे स्केल पे बेचा है, सबका बिकता है प्रोडक्ट। प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन और टारगेटिंग में है, भाई आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है और आप टारगेट किसको कर रहे हो, ठीक है। आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग ठीक है या नहीं है, और या फिर आपका प्रोडक्ट ठीक है नहीं है। आपका प्रोडक्ट है मेंस के लिए, आप दिखा रहे हो वुमेन्स को, आपका प्रोडक्ट है मेंस के लिए, आप दिखा रहे हो किड्स को, तो टारगेटिंग भी गलत हो सकती है, ठीक है। रीजन वन, एड्स वर्सेस लिस्टिंग मिसमैच। क्या होगा, आप एड्स तो कस्टमर को दिखा रहे हो, ठीक है, एड प्रॉमिस कुछ और है। आप सपोज आपने एक कॉफी लॉन्च करी, आपने शिलाजित कॉफी लॉन्च करी, ठीक है,
आप उसमें दिखाते हो कि भाई शिलाजीत कॉफी है, आप उसमें दिखाते हो सिर्फ मेंस का ही एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, आपने इमेजेस डाली सिर्फ मेंस के लिए ही डाली कि भाई मेंस की स्टेमिना बूस्ट करेगा या फिर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, मेंस बंदा क्या कर रहा है, मेंस जा रहा है जिम में जा रहा है, बॉडी वर्कआउट कर रहा है, स्टेमिना बढ़ा रहा है, तो लिस्टिंग कंटेंट में आपने उसी के बारे में लिख रखा है, बट आप वो एड्स वुमेन्स को भी दिखा रहे हो। ठीक है, अब चलो वुमेन्स को शिलाजीत कॉफी चाहिए भी, सपोज किसी वुमेन ने शिलाजीत कॉफी सर्च करा, शिलाजीत कॉफी, आपका प्रोडक्ट वहां पे आया, अब वो देख रही है कि भाई आपकी कंप्लीट जो ए प्लस कॉन्टेंट है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, वीडियो एड्स, उसमें सिर्फ मेंस के ही बारे में बात हो रही है, तो वुमेन्स को क्या लगेगा, यार लगता है तो मेंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वुमेन्स आई तो थी आपके प्रोडक्ट पे, क्लिक भी किया, बट वो कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो लिस्टिंग है ना वो मिसमैच है, आप जिसको टारगेट कर रहे हैं वो मिसमैच हो सकती है। ठीक है, लिस्टिंग मैसेज आपका कुछ और जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, एंड एक एग्जांपल भी देते हैं, जैसे कि एक एड मैंने चलाया, ये कीवर्ड है मेरा 24 आवर ऑर्डर कंट्रोल। ठीक है, मैं 24 आवर ऑर्डर कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। अब लिस्टिंग है जो मेरी वो जेनरिक एलएम स्टिक की है। भाई 24 आवर ऑर्डर कंट्रोल किसी के माइंड में हर कोई नहीं देता, सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट दे रहा होगा। ठीक है, बट अब मैं देख रहा हूँ कि वो जेनरिक एलएम स्टिक है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो यार वो कस्टमर को एक थोड़ा सा ट्रस्ट इशू क्रिएट होगा कि यार होगा भी नहीं होगा। तो ये चीज है, आपका एड्स है और लिस्टिंग वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो आपका काम बनेगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है कि रॉन्ग कीवर्ड्स। ठीक है, ब्रॉड कीवर्ड्स अट्रैक्ट रिसर्चर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमेजन है जो कि काम करता है एज एन सर्च इंजन। ठीक है, वहां पे कस्टमर आते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, समझते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, फीडबैक पढ़ते हैं, प्राइसिंग कंपेयर करते हैं और चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग उसी में से ही प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे काम करता है। अब ब्रॉड कीवर्ड क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है रिसर्चर्स को, बायर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बायर्स नहीं आते। ठीक है, अब जैसे अवॉइड एलम, ठीक है, फिटकरी यूजेस। अब एलम में तो भाई बहुत सारे लोग आ जाएंगे, जैसे मेरा कीवर्ड है एलम, अब सपोज मैं एक एलम स्टिक बेचता हूं सपोज। ठीक है, तो अब किसी ने एलम सर्च करा, उस एलम कीवर्ड के माइंड में वो शायद एलम पाउडर के लिए भी आता हो, एलम ब्लॉक के लिए भी आता हो, एलम स्टोन के लिए भी आता हो। ठीक है, या फिर एलम ड्यूड्रेंट के लिए भी आता हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आपके प्रोडक्ट पे आ गया, उसने क्लिक करा, बट उसका इंटेंट तो वो है ही नहीं, वो सिर्फ देख रहा है कि हाँ ये क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं है, कैसा दिखता है, वो सारी चीजें है। तो फोकस ऑन इंटेंट कीवर्ड, अपने को इंटेंट कीवर्ड पे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली फिटकरी यूजेस पे काम करो, अगर आपको शेविंग चाहिए, शेविंग क्रीम, तो एलम फॉर शेविंग लिखेगा, ऐसा कुछ कीवर्ड ट्राई करो, या फिटकरी फॉर शेविंग लिखेगा, ऐसा कुछ कीवर्ड ट्राई करो। अगर मैं कॉफी में बात करूँ तो अगर वो कॉफी लेना रहा, कॉफी मेरा एक जेनरिक कीवर्ड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी। ठीक है, बहुत सारी कॉफी इसमें से आ जाती है। ठीक है, मीडियम रोस्ट कॉफी, डार्क रोस्ट कॉफी, प्रीमियम कॉफी। अब कस्टमर को क्या चाहिए, उसमें हमें एग्जैक्ट कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा। सपोज मेरे इंस्टेंट कॉफी है तो मैं लिखूंगा इंस्टेंट कॉफी, मेरी अगर ब्लैक कॉफी है तो मैं लिखूंगा ब्लैक कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी। ठीक है, कॉफी इन पाउच। ठीक है, सपोज मैं अगर मैं सैशे में बेचता हूँ तो कॉफी सैशे, कॉफी पाउच, ऐसे करके मैं टारगेटेड कीवर्ड्स पे साथ में काम करूंगा। अगर आप टारगेटेड कीवर्ड्स पे काम नहीं करते तो आपका सीटीआर बढ़ जाता है, बट वो कन्वर्जन नहीं आ पाता है। प्राइस नॉट जस्टिफाइड, आप प्राइस को जस्टिफाइड नहीं कर पाते हो, प्राइस ज्यादा लगता है, वैल्यू क्लियरली विजिबल नहीं है, कस्टमर क्वेश्चन करता है इस प्राइस का रीजन क्या है। ठीक है, सपोज आप एक कॉफी बेच रहे हो। ठीक है, कॉफी बेच रहे हो, वही कॉफी, एक जो कॉफी है मार्केट में, एक जो उनका एवरेज प्राइस है, वो प्राइस है आपका 100 ग्राम का 250 रुपए का। ठीक है, 250 रुपए का बेच रहे हो। अब क्या हुआ कि आपने कॉफी लॉन्च करी, आपका ऑलमोस्ट सब चीज सेम है, पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कॉफी क्वालिटी भी सिमिलर है, कंटेंट भी सिमिलर है, बट आप वो कॉफी 100 ग्राम कॉफी बेच रहे हो 400 रुपए की। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई कस्टमर उसको प्रीमियम समझे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो आएगा रिसर्च करेगा तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ऑब्वियसली इंडियन जो ऑडियंस है वो प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये मैं इसका ज्यादा क्यों दूं, मैं वैल्यू क्यों दूं इसको इतनी। अगर आप वैल्यू दोगे तो वो पैसा देगा, बट वो वैल्यूबल लगेगा नहीं ना, तो वो पैसा देगा ही नहीं। तो आप ये चेक कर लो कि आपका जो प्राइस है, इमेजेस है, कंटेंट है, वो सही है या नहीं है, उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आपको पता है कि आपका जो कस्टमर है 200-300 रुपए वाला है ना, तो आपको वैसी ही इमेजेस रखनी पड़ेगी, वैसा ही प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरा जो कस्टमर है 500-600 रुपए वाला है और मैं इमेज दिखा रहा हूँ 200-250 वाली, या फिर आपका कस्टमर 200-250 वाला है और आप उसको इमेज दिखा रहे हो 1000-2000 रुपए वाली प्रोडक्ट वाली, तो वो भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट सेल करने से पहले, लिस्ट करने से पहले, आपका कस्टमर का एएसपी क्या होगा, किस टाइप का कस्टमर होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, किड्स होगा, बेबी होगा, जो भी होगा,
उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्टिंग कंटेंट को क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैकेजिंग को क्रिएट करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये परफेक्ट है ना तो आपका सीवीआर ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये परफेक्ट नहीं है तो आपका सीटीआर बहुत अच्छा हो जाएगा, बट सीवीआर आपका बहुत खराब हो जाएगा। फोर्थ इज ट्रस्ट इशू। आपका नया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, लो रेटिंग्स है, रिव्यूज है, रेटिंग्स है, या फिर बिलो 4 स्टार रेटिंग्स है, तो वो एक ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है। लाइफस्टाइल इमेजेस नहीं है, सिंगल इमेजेस डाल रखी है, अभी आपने इन्फोग्राफिक डाल दिया, लाइफस्टाइल कुछ नहीं दिख पा रहा है, ए प्लस कंटेंट भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि आपकी फर्स्ट इमेजेस तो ओके है, बहुत बढ़िया इमेजेस है, कस्टमर क्लिक तो कर देगा, बट जब वो जैसे ही आएगा आपके प्रोडक्ट पेज पे देखेगा यार कुछ है ही नहीं, क्या करूं, लूं या ना लूं, तो वो कहेगा चलो यार कोई और प्रोडक्ट उठा लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर आपके पास में टिका है। रीजन 5 इज मोबाइल लिस्टिंग वीक। क्या होगा कि 80% ट्रैफिक तो देखो मोबाइल से ही आता है, इवन अब तो 90% हो गया है, ठीक है। यूएसपी फर्स्ट फोल्ड में नहीं है। अब क्या होगा, अब कस्टमर स्वैप कर रहे हैं कीवर्ड्स, किसी ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया, अब वो स्वैप कर रहा है, अब नीचे देखा कि यूएसपी आपको दिख ही नहीं रही है, आपने बहुत ही बेसिक सी जेनेरिक सी लिस्टिंग डिटेल डाल रखी है और वो स्क्रॉल कर रहा है तो उसको मिल नहीं रहा। तो देखो सिंपल चीज है, अगर आपके पास में कस्टमर सिर्फ 3 से 5 सेकंड ही रुकेगा, अगर 3 से 5 सेकंड रुक गया तो देखो जी आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। अगर उस 3 से 5 सेकंड में उसको वो चीज नहीं मिली जो वो ढूंढना चाहता है, चाहे वो यूएसपी हो, अच्छी इमेजेस हो या कुछ भी हो, वो चीज नहीं मिली जो वो ढूंढना चाहता है, तो वो आपका प्रोडक्ट छोड़ देगा, आपका सीवीआर ऑब्वियसली बहुत बेकार जाएगा, ये आप ध्यान रखना। फिक्स समरी ऑल रीजंस। तो यार देखो बेसिकली क्या क्या करना पड़ेगा अपने को टू दी फिक्स टू दिस, आपको अपना सीवीआर बढ़ाने के लिए अपना जो एड और लिस्टिंग है उसका अलाइनमेंट रखना पड़ेगा, लिस्टिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, प्राइसिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, ऑल द थिंग्स विल बी गुड, ठीक है। इंटेंट कीवर्ड्स ओनली, आपको कीवर्ड्स स्टार्टिंग में आप कीवर्ड्स पे काम करो। अगर आपका सीटीआर बहुत खराब है ना, अगर आपका कन्वर्जन बहुत खराब है, सीटीआर तो ऑब्वियसली ठीक है, अगर आपका कन्वर्जन बहुत खराब है तो आप क्या करोगे भाई, एक एग्जैक्ट कीवर्ड पे काम करो, जो भी आपका रिलेटेबल कीवर्ड है आपके प्रोडक्ट का उसी पे ही काम करो, ज्यादा कीवर्ड से मत जाओ, ठीक है। क्लियर वैल्यू कम्युनिकेशन रखो। अगर आपका प्रोडक्ट 200-300 वाला है तो 200-300 वाली ही डिटेल दो, अगर आप प्रोडक्ट 1000 वाला तो 1000 वाली ही डिटेल दो, मिसमैच मत करो कुछ भी, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डिंग कंटेंट बनाओ, रिव्यूज डलवाओ, रिव्यूज में होना चाहिए कि कस्टमर ने क्या वैल्यू ली, क्यों नहीं गुड प्रोडक्ट, बैड गुड प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, वेरी गुड प्रोडक्ट, वैल्यूबल प्रोडक्ट, ये सब रिव्यूज नहीं होने चाहिए। रिव्यूज होने चाहिए कि भाई किसी कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट यूज करा, उसको कैसा फील हुआ, क्या यूजफुल लगा, क्या बेनिफिट हुआ, ये सारी चीजें डलवाओ। और मोबाइल फर्स्ट डिजाइन आपको रखना पड़ेगा, ए प्लस कंटेंट, इमेजेस, यूएसपी वगैरह आपको मोबाइल फर्स्ट आपको रखनी पड़ेगी। 7 डे एक्शन प्लान की अगर मैं बात करूँ, 7 दिन आप इसको ट्राई करना। सबसे पहले नेगेटिव कीवर्ड्स को अपने को हटा दो, जो भी आपका स्पैंड लगा रहा है, जो भी आपके 10 क्लिक्स आपने जिस कीवर्ड पे ले लिए ना और 0 सेल्स है, सबको नेगेटिव में डालो, अभी मत सोचो बिल्कुल भी, सबको नेगेटिव में डालो, ठीक है। मेन इमेज और यूएसपी को इंप्रूव कर लो फटाफट से, जो भी आपकी इमेजेस वगैरह दिखती है जो कि आपको इंपैक्ट करती है आपके डिसीजन मेकिंग में, कस्टमर के डिसीजन मेकिंग में, इमेजेस और यूएसपी, ठीक है। बुलेट्स रिवाइज रीराइट कर दो। वैसे तो आपका सारा काम इमेजेस से हो जाता है, बट फिर भी बुलेट को आपको रखने पड़ेंगे, बिकॉज वो आपके ऑर्गेनिक में भी काम होता है, कस्टमर भी कुछ टाइम स्पेंड ज्यादा कर लेता है। ये प्लस कंटेंट को आपको ठीक रखना पड़ेगा, लो सीवीआर बिट रिड्यूस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपकी जिस कीवर्ड पे आपका सीवीआर कम आता है ना, उसकी बिड को आप लो कर दो, ठीक है। ये चीज आप करोगे, आपको कुछ इंपैक्ट मिल जाएगा आपके सीवीआर के अंदर में, आपका फालतू का पैसा खर्च नहीं होगा, आपका सीवीआर बढ़ेगा इन चीजों से, ठीक है। तो आप ये चीजें आप इसको प्लान कर सकते हो। गोल्डन रूल हमेशा माइंड में रखना, सीटीआर का मतलब होता है प्रॉमिस। मैं एक मार्केट में गया, बहुत सारी वहां पे दुकानें हैं, लेकिन मैं उस दुकान पे जाऊंगा जिसका बाहर से बोर्ड अच्छा होगा, प्रोडक्ट शोकेस अच्छे होंगे, ठीक है। तो वो शॉप प्रॉमिस करते कि आप आओ, हमारे पास में बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट डिजाइन मिलेगा, ठीक है। अब सीवियर क्या होगा, प्रूफ। अब जैसे मैं उस दुकान के अंदर में गया और मुझे वहां पर प्रोडक्ट सीरियल में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, वहां से परचेस कर लूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे मिल रहे हैं, प्राइस अच्छे मिल रहे हैं, मैं परचेस कर लूंगा। बट मेरे को प्रोडक्ट का प्राइस ही बेकार मिल रहा है, मैं शायद वहां से परचेस ना करूँ। तो इस तरीके से आप इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉमिस और प्रूफ मैच करेगा तभी कन्वर्जन आएगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक। फाइनल अगर मैं बात करूं तो हाई क्लिक्स सक्सेस नहीं है। अगर आपके पास हाई क्लिक्स आ रहे हैं तो भाई कोई फायदा नहीं, वो आपका पैसा ही वेस्ट कर रहा है, ठीक है। कन्वर्जन ही आपका डिसाइड करता है प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो कन्वर्जन आपको हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यार सिंपल चीज, अगर आपको लिस्टिंग और अपना एड्स को रिव्यू करवाना है तो कमेंट में लिखो सीटीआर, ठीक है। आप सीटीआर लिखोगे, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा, लाइक करूंगा और आपको इन्वाइट करूंगा फॉर द रिव्यू द अकाउंट, ठीक है। एंड उस अकाउंट में जो भी डिटेल आपको मिलेगी आप रियल टाइम में डिस्कस करेंगे एंड आप उसको कनेक्ट करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड काफी इंसाइटफुल आपको वीडियो लगा होगा, और थोड़ा लंबा वीडियो है बट काफी अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।